अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आयशा। तो दोस्तों, ये नया हिंदुस्तान है और इस नए हिंदुस्तान की तस्वीर अब ऐसी ही दिखती है। अब आपको अपने ही मुल्क में जमहूरियत तरीके से प्रोटेस्ट करने का कोई हक नहीं है, और अगर आपने ये गुस्ताखी की तो फिर आपके घर को ऐसे ही मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जैसे मध्य प्रदेश के छतरपुर में हाजी नौशाद अली के घर को मिला दिया गया है। इस घर को क्यों गिराया गया, इसके पीछे मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या रीज़न बताया है, ये सारी बातें मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कोलकाता और बदलापुर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आपने कोलकाता और बदलापुर की ये तस्वीरें ज़रूर देखी होंगी। बतौर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुताबिक कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में बीजेपी के गुंडों ने इमरजेंसी वार्ड और दूसरी जगह पर जमकर तोड़फोड़ की। इसी तरह से बदलापुर में भी लोग ट्रेन की पटरियों पर बैठ गए और न सिर्फ बैठे बल्कि वहां से पुलिस के ऊपर पत्थरों से भी हमला किया। लेकिन ना तो कोलकाता में उत्पात मचाने वालों के घरों पर बुलडोजर चला और ना ही बदलापुर में पुलिस पर पत्थरबाजी करने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चला। मगर नौशाद अली के घर को ऐसे तबाह कर दिया गया जैसे इजराइल फिलिस्तीन में बमबारी करके करता है। एक तरफ नौशाद अली का शानदार आलिशान बंगला है और दूसरी तरफ बुलडोजर चलने के बाद खंडहर में तब्दील बंगला। कल से लगातार सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं और तकरीबन हर मुसलमान इन तस्वीरों को अलग अलग प्लेटफॉर्म से पोस्ट कर रहा है। लेकिन अभी तक छतरपुर के प्रशासन की बुलडोजर वाले इंसाफ को हमारे देश की मीडिया ने बिल्कुल भी नहीं दिखाया है। हमारे देश का मीडिया कोलकाता और बदलापुर में बिजी है। वो ये कह रहा है कि बदलापुर में लोगों ने पुलिस पर जो पत्थरबाजी की है वो इंसाफ के लिए की है, और जब आपको पुलिस इंसाफ नहीं देती तो फिर आप ऐसे ही पत्थरबाजी और प्रदर्शन का रास्ता इख्तियार करने को मजबूर होते हैं। लेकिन वो नौशाद अली के घर पर चले बुलडोज़र की एक भी खबर नहीं दिखा रहा। उसने इस खबर से गांधी के 3 बंदरों की तरह आंख नाक कान बंद कर लिए हैं। खैर, अब इस सवाल पर आते हैं कि नौशाद अली के घर पर बुलडोज़र क्यों चलाया गया। तो इसमें 2 थ्योरी चल रही है। एक थ्योरी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि नौशाद अली को सिर्फ इस बात की सज़ा मिली है क्योंकि उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले और उनकी बीवी पर सवाल उठाने वाले हिंदू धर्म के एक धर्मगुरु के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, जिसके जवाब में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने उनके महल को मिट्टी में मिला दिया। दूसरी थ्योरी वो है जो पुलिस और प्रशासन ने बताई है। पुलिस और प्रशासन का कहना है चूंकि नौशाद अली ने प्रोटेस्ट के नाम पर सैकड़ों लोगों के साथ छतरपुर थाने पर हमला किया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, लिहाजा प्रशासन ने पुलिस पर अलर्ट करने के लिए जुर्म में नौशाद अली के घर पर बुलडोजर चलवाया है। और इसके अलावा पुलिस ने 46 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत शिकायत भी दर्ज की है। लेकिन सवाल यहाँ पर फिर वही है, पुलिस पर पथराव महाराष्ट्र के बदलापुर में भी होता है, लेकिन वहाँ की पुलिस सिर्फ लोगों को गिरफ्तार करती है, जबकि मध्य प्रदेश में पुलिस और प्रशासन बुलडोजर चलवा रहता है। ऐसे में तो ये सवाल उठना लाजिमी है कि क्या हमारे देश में मजहब देखकर एक्शन लिया जाता है। बदलापुर में पुलिस पर हमला करने वाले हिंदू थे तो उन्हें सिर्फ गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया। छतरपुर में चूंकि हमला करने वाले मुसलमान थे, लिहाजा उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया। खैर, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ए मुसलमानों, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसी नबी ने हमें नरमी अपनाने के लिए कहा है, हमें बदला लेने से मना किया है। सोचिए, अगर वाकई छतरपुर के मुसलमानों के अखलाक अच्छे होते और उन्हें मोहम्मद से सच्ची मोहब्बत होती तो वो यूं इस तरह से पुलिस स्टेशन पर हमला नहीं करते, बल्कि अगर पुलिस ने उनकी शिकायतें नहीं सुनी थी तब भी वो शांति वाला रास्ता इख्तियार करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसका नतीजा आज हम सबके सामने है। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि आज हमें ये समझना होगा कि हम अपने ऊपर जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। हम जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए, और वो रास्ता मस्जिद का है, वो रास्ता 2 रकत नमाज निफिल का है।
खैर आगे बढ़ते हैं और अब आपको असम लेकर चलती हूँ, जहां आप ये जानेंगे कि अब मुस्लिम पत्रकारों के सवालों पर भी हमारे देश के नेता भड़क जाते हैं। और दरअसल कल जब असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब उनके सामने एक सवाल पूछा गया। सवाल सिर्फ इतना था कि असम के पहाड़ी इलाकों में जो पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या उन पर कोई एक्शन लिया गया है, जिस पर हेमंता भड़क गए और रिपोर्टर से उसका नाम पूछ लिया। और जब हेमंता को ये पता चला कि रिपोर्टर मुस्लिम है, तो उन्होंने बाकायदा रिपोर्टर का नाम लिया और इस शाह आलम नाम के मुस्लिम रिपोर्टर को मेघालय की एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया गया और ये कह दिया गया कि जिस तरह से मेघालय की ये यूनिवर्सिटी असल में फ्लड का जरिया बन रही है और असम में फ्लड जिहाद चला रही है, आप लोग उसी का बचाव करने के लिए जानबूझकर ऐसे सवाल कर रहे हैं। सोचिए असम के इस मुख्यमंत्री की सोच कितनी खराब हो चुकी है कि वो हर मौके पर मुसलमानों को बीच में ले आते हैं और जानते हैं जब हमारे देश में ऐसे नेता होते हैं तो क्या होता है। इसका अंदाज़ा आप इस एफआईआर से भी लगा सकते हैं। ये एफआईआर जोमेटो में काम करने वाले मुस्लिम डिलीवरी बॉय ने दर्ज कराई है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे उसे उसके धर्म के आधार पर परेशान और टॉर्चर किया गया। आज मैं आपको मुस्लिम डिलीवरी बॉय की ये एफआईआर ज़रूर पढ़कर सुनाऊंगी, ताकि आप ये समझ सके कि जब कोई मुस्लिम शख्स किसी हिंदू के साथ कारोबार या फिर सामान डिलीवर करता है तो उसके साथ क्या किया जाता है। दरअसल ये घटना 31 अगस्त की है। गोमती नगर में एक मुस्लिम डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेकर जाता है। जिस मकान में ये ऑर्डर लेकर जाता है, जब मकान के लोगों को ये पता चलता है कि ऑर्डर लेकर आने वाला शख्स मुस्लिम है, तो वो उसे किडनैप कर लेते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उसका मोबाइल ले लेते हैं और शराब से भरा गिलास उसके ऊपर फेंका जाता है। साथ ही ये धमकी भी दी जाती है कि अगर उसने बाहर जाकर कुछ बोला तो अच्छा नहीं होगा। सोचिए ये कौन लोग हैं जो एक डिलीवरी बॉय का मजहब जानने के बाद उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। दरअसल ये वही लोग हैं जिन्हें अब ये यकीन हो चला है कि इस देश में मुसलमान सेकंड क्लास सिटीज़न हैं। उसके साथ जो चाहे कर लो, जितना चाहे उस पर जुल्म कर लो। पुलिस और प्रशासन इस देश की मेजॉरिटी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री के भाषण सुने हैं जो ये कहते थे कि अगर मोदी नहीं जीता तो फिर आपकी औरतों का मंगलसूत्र मुसलमान छीन लेंगे। और हमेशा की तरह ये खबर देश की नेशनल मीडिया पर गायब है, क्योंकि मीडिया भी ये जानती है कि इसमें जुल्म करने वाला और अपराध करने वाला हिंदू है, इसलिए उसकी नज़र में ये कोई खबर नहीं है। लेकिन हाँ, मीडिया आपको ये खबर ज़रूर दिखाएगा और ये बताने की कोशिश ज़रूर करेगा कि कैसे मुसलमानों में पढ़े लिखे लोग भी आतंकवादी होते हैं। कल सारे चैनल्स पर एक खबर ये चल रही थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि एनआईए और एटीएस ने ऐसे कई मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार किया है जिनका कनेक्शन अलकायदा से था और जो आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे थे। इन्हीं लोगों में से एक डॉक्टर इश्तियाक हैं जो रांची में एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर हैं। खैर मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूंगी, हमने भी ये देखा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर आतंकवादी का लेबल लगाकर गिरफ्तार किया गया और उन्हें अदालतों ने बरी भी कर लिया।